9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुरासला। एटीसी ने पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माना किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का पार्टी रहनुमाओं को सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके सम्माजा में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 दहशतगर्द हलाक। 4 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। 7 और 9 अगस्त को भी 47 दहशतगर्द हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बाजौर और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। जराये के मुताबिक बाजौर में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनाल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए। तहसील मामून के 2 इलाकों में 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर में भी 350 से ज्यादा दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों में 80% से ज्यादा अफगानी हैं। कमिश्नर मालाकंड आबिद वजीर कहते हैं, हार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजामात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम की जाएगी। नकल मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी सिफारतकारी। अमेरिका ने कलअदम DLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के इलामे के मुताबिक 2019 में BLA को खसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया गया। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। रवा बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 31 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ किया। 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कलअदम तंजीमों के खिलाफ फैसला दहशतगर्दी से निपटने के अज़्म का इजहार है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, फैसले का सेहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक के इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी सालसी अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया, ये फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। आलमी सालसी अदालत का फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौकिफ की तौसीक है। फैसले की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। पाकिस्तान भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। आलमी सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे की तशरीह का फैसला 8 अगस्त को सुनाया। पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया गुमराहकुन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ को दोबारा जंग का चैलेंज। कहा, इंडिया दोबारा जंग करके देख ले, इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया पर नहीं, भारत के अंदर जाकर होगी। पाकिस्तान से जंग हार कर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी। भारतीय पार्लियामेंट रोज मोदी की तजलील कर रही है, कोई इसके हक में नहीं बोल रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान और अमेरिका की सिफारती कुर्बत से भारत सख्त परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को गैर मामूली गर्मजोशी बख्शी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह में 2 बार अमेरिका के दौरे किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई शामिल, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे हुए।
अमेरिका ने भारत पर दरामदी टैरिफ 50% कर दिया। पाकिस्तान के लिए टैरिफ की शरह सिर्फ 19% रखी। पेशरफ्त ट्रंप हुकूमत और पाकिस्तान में हालिया सिफारती राबतों के नतीजे में हुई। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन को आइंदा समाअत पर कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस्तफसार किया कि जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। वकीला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। रिमार्क्स दिए, अदालत ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। आइंदा समाअत 19 अगस्त को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 47,830 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 901 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर 10 पैसे सस्ता, 282 रुपए 35 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 26 सेंट महंगा, कीमत $66.89 हो गई। WTI क्रूड ऑयल 22 सेंट महंगा, फी बैरल कीमत $64.18 तक पहुंच गई। अमेरिका के चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी। डोनाल्ड ट्रंप सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया। जवाब में चीन ने अमेरिका दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया। मई में मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। ब्राजीली सदर का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में G20 और ब्रिक्स का आलमी मईशत में किरदार बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का वाकया एक स्टोर में गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान पेश आया। पुलिस ने सफेद फार्म मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गाड़ी छीन कर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान में मर्द और खातून कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज आतिकजई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मकतूला बानो बीबी की वालिदा की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने डेगारी केस का चालान अदालत में जमा करा दिया। पंजाब में मानसून का 7वां स्पेल कल से बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर में हल्की बारिश, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, सिंध के साहिली इलाकों में मतला, जुज़वी अबरआलूद। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज हब्स बरकरार रहने का इम्कान। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। भारत की जानिब से आइंदा 2 रोज में दरियाई सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा।